बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर की, जिनके आशीर्वाद से आज एक बार पुनः हम सभी भाई बहन साध संगति के लिए सोशल मीडिया पे हमारा जो पेज है फेसबुक पे पवन दास इज लाइव के नाम से, उसके माध्यम से हम एक दूसरे के सामने रूबरू हो रहे हैं। कुछ भगत भाई बहनों ने मुझे भेजा था कि भगत जी कोई भाई है, वो आपको आधार बना के और एक नाद बिंद का पंथ चुराया, कोई तिमिर नाम का दूत नाम से, तिमिर दूत नाम से कोई वीडियो है जो कबीर सागर से लिया हुआ है। वो वीडियो संगत में ज्यादा से ज्यादा वायरल कर रहे हैं कि जो तिमिर दूत है वो अहीर जाति से होगा, यादव जाति से, यादव में होते हैं अहीर। तो भाई बहन उसको शेयर कर रहे हैं और आप पवन दास के ऊपर उस वीडियो को टारगेट किया जा रहा है, आप जी से जोड़ा जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि पवन दास जो है वो अहीर जाति से है। मतलब दास सांसारिक तौर पे यादव जाति से, यादवों को अहीर कहते हैं। तो इस वीडियो में अहीर शब्द का जिक्र है। तो कुछ भाई बहन अपनी भड़ास निकालने के लिए हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। तो काफी भाइयों ने कहा कि भगत जी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालो, वरना कुछ जो कमजोर हैं ज्ञान में भाई बहन वो भ्रमित हो रहे हैं। तो पहले आपको दास वीडियो सुना देता है, छोटा सा है, 10 15 20 सेकंड का। इसमें तिमिर नाम के दूत का जिक्र है और वो अहीर जाति से होगा, तो वो मुझ पवन दास पे जोड़ा जा रहा है। तो सुनिए। वो के लिए ये दुखदाई बार बार में रहा समझाई, दूसरा दूत तिमिर आएगा, दास अहीर जाति पाएगा, आपके कुछ ग्रंथों को चुराए, अपना न्यारा पंथ चलाए। दूसरा दूत तिमिर दूत होगा और जो आपके ज्ञान को चुराएगा, कुछ ऐसी वाणी है ये। अब पुण्यात्माओं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और इस पवन दास पे लाके जोड़ा। अब ये यादव होने के नाते, अहीर होने के कारण मुझ पवन दास से जोड़ा जा रहा है कि वो तिमिर नाम का दूत ये पवन दास है। और हमारे रामचंद्र भाई साहब ने तो एक कुत्ते का फोटो लगा के, कुत्ता भी बिल्कुल अच्छे वाला, देखो वो मेरी बहुत इज्जत करता है। नहीं तो कोई गली कुत्ते का मरा, कोई दुबला पतला कुत्ता भी उठा के लगा देता। लेकिन रामचंद्र जी ने जो पोस्टर बनाया ना, बिल्कुल जर्मन शेफर्ड हट्टा कट्टा लाल कलर का कुत्ता, और उस कुत्ते के ऊपर मुझ पवन दास की फोटो लगा रखी है, चेहरा लगा रखा है। तो इसके लिए मैं भाई का धन्यवाद करता हूं, उसने मेरी इज्जत रखी और उसने भी ये वीडियो बना के भेजा है कि वो पवन दास है, वो तिमिर दूत है। तो कुछ भाई बहन समझ नहीं पाए इस वीडियो को, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर परमात्मा इस पे विश्लेषण करवाएंगे। वो के लिए ये दुखदाई बार बार में रहा समझाई, दूसरा दूत तिमिर आएगा, दास अहीर जाति पाएगा, आपके दूसरा दूत तिमिर कहलाएगा, दास जाति अहीर पाएगा। तो वैसे तो कोई ज्यादा समझाने वाली बात इसमें है ही नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दूसरा दूत तिमिर होगा, यानी दूसरे नंबर का दूत कौन होगा? तिमिर दूत। अब आपको बताते हैं ये किस समय की बात है। वो दूत बेचारा आके भी चला गया, वो मर भी गया, सारे काम हो गए। ये क्या प्रकरण है? आप जी गूगल पे जाना, गूगल पे जाके लिखना धर्मदास जी के पंथ में तिमिर दूत कौन था। हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दास ने ये लिया है, दास आपको ये पढ़ा के बता देता है। धर्मदास जी ने कबीर परमात्मा से, जब परमात्मा ने 650 साल पहले धर्मदास जी को बताया कि काल ऐसे ऐसे तांडव करेगा, मेरे नाम से 12 अपने दूत जो है वो पंथ चलाएगा,
तब उस धर्मदास को टेंशन हो गई। तो धर्मदास ने पूछा, परमात्मा वो 12 दूत कौन कौन होंगे, थोड़ा विस्तार से बताओ। तो परमेश्वर ने उसको बताया। क्या बताया? तब धर्मदास बोले, हे साहेब, काल निरंजन ने जीव को भरमाने के लिए अपने 12 पंथ चलाए, वे मुझे समझाकर कहो। कबीर साहिब बोले, हे धर्मदास, मैं तुमसे काल के 12 पंथ के बारे में बताता हूं। मृत्यु अंध, सबसे पहला दूत कौन? मृत्यु अंध। और मृत्यु अंध कौन था? धर्मदास जी का बेटा नारायण दास। सबसे पहला दूत कौन था? 12 पंथों में सबसे पहला पंथ कौन था? नारायण दास का पंथ। और नारायण दास खुद काल भगवान की तरफ से भेजा हुआ मृत्यु अंध नाम का दूत था। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि कबीर साहिब बोले, हे धर्मदास, मैं तुमसे काल के 12 पंथों के बारे में कहता हूं। मृत्यु अंधा नाम का दूत जो छल बल में शक्तिशाली है, वह स्वयं तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ है। यह पहला पंथ है। क्या बताया परमात्मा ने कि जो पहला जो अंध है वो मृत्यु अंधा, जो तेरा बेटा है, जो छल बल करने में शक्तिशाली है, यह पहला दूत होगा, नारायण दास मृत्यु अंध। दूसरा तिमिर दूत चलकर आएगा, जिसकी जाति अहीर होगी और वह नफर यानी गुलाम कहलाएगा। वह तुम्हारी ही पुस्तकों से ज्ञान चुराकर अलग से पंथ चलाएगा। यह दूसरा दूत था, तिमिर दूत। तीसरा पंथ का नाम अंधा अचेत दूत होगा। वह सेवक होगा, वह तुम्हारे पास आएगा और अपना नाम सुरति गोपाल बताएगा। वह भी अपना अलग से पंथ चलाएगा और जीव को अक्षर योग यानी काल निरंजन के भ्रम में डालेगा। हे धर्मदास, चौथा मन भंग नाम का कालदूत होगा। वह कबीर पंथ की मूल कथा का आधार लेकर अपना पंथ चलाएगा और उसे मूल पंथ कहकर संसार में फैलाएगा। वह जीवों को लूदी नाम लेकर समझाएगा, उपदेश देगा और इसी नाम को पारस कहेगा। वह शरीर के भीतर झंकृत होने वाले शून्य के झंग शब्द का सुमरण अपने मुख से वर्णन करेगा। सब जीव उसे थाका कहकर मानेंगे। हे धर्मदास, 5वें पंथ को चलाने वाला ज्ञान भंगी नाम का दूत होगा। उसका पंथ टकसार नाम से होगा। वह इंगला पिंगला नाड़ियों के स्वर को साध कर भविष्य की साधना करेगा। जीव को जीव नेत्र मस्तक की रेखा के बारे में बताकर समझाएगा। जीवों के तिल मस्सा आदि चिन्ह देखकर उन्हें भ्रम रूपी धोखे में डालेगा। वह जीव के ऊपर जैसे दोष लगाएगा, वैसा ही उसको पान खिलाएगा आदि। ऐसे ऐसे 12 पंथ चलाएगा। तो हमने अपने मतलब की चीज लेनी है। तिमिर दूत कौन था? तिमिर दूत धर्मदास जी के समय में ही हो गया था और धर्मदास जी के समय में ही बेचारा मर भी गया था। सबसे पहला दूत उसका खुद का बेटा मृत्यु अंधा नाम का नारायण दास, और दूसरा जो पंथ था, दूसरा जो दूत था, वो गुरुजी यहां पे लिख रहे हैं परमात्मा, दूसरा तिमिर दूत चलकर आएगा। उसकी जाति अहीर होगी। तो बताओ 650 साल पहले जो बेचारा तिमिर दूत अहीर जाति में आया था, आके भी चला गया, 500 550 साल बीत गई, और उस दूत को आज मेरे से जोड़ के भाई लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? अपनी मूर्खता या फिर अपनी भड़ास निकालना चाह रहे हैं। तो आप लोग खुद भी गूगल पे जाके पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं इन 12 पंथों की। 12 पंथों में कौन कौन से दूत आए थे। दूसरे नंबर पे आपको ये तिमिर दूत मिल जाएगा, अहीर जाति का है, इसमें लिखा हुआ है। तो पुण्यात्माओं, ये क्या है? काल भगवान की तरफ से शंकाओं में डालने की वर्तमान में संगत को भरपूर कोशिश की जाएगी, और जो कमजोर होगा ज्ञान में वो डूबेगा। वो इन बातों में आके अपने मन में दोष पैदा कर लेगा, अपने मन में पाप पैदा करेगा, और वो परमात्मा के पंथ से दूर हो जाएगा। और ये परमात्मा हमें मजबूत करने के लिए रिहर्सल है हमारी। ये ऐसे ही व्यर्थ में वीडियो निकल के नहीं आ रहे। इससे हम भक्तों का ज्ञान भी निखर रहा है, हमारे को जानकारी भी हो रही है, और परमात्मा ऐसे वीडियो भेज के जो कमजोर भगत हैं ज्ञान में, परमात्मा उनकी छटनी भी कर रहा है। तो फायदा, ये तो अच्छी बात है। आओ, परमात्मा ने समाधान में कोई कमी थोड़ी छोड़ रखी है, हर चीज का समाधान देके बैठाया परमात्मा ने। तो ये तो तिमिर दूत को लेके था। उसके बाद में एक वीडियो और आजकल वायरल सा हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है सतगुरुदेव जी के द्वारा कि सतलोक में 3 क्षेत्र हैं और वहां पे नाद और बिंद से वहां पे सृष्टि होती है, नाद और बिंद से। और कुछ भगत भाई बहन इस बात को जोड़ के कह रहे हैं कि ये पवनदास फालतू में संगत को भ्रमित करता है।
गुरुजी ने तो सतलोक में दो प्रकार से सृष्टि बताई है, नाद और बिंद की। फिर जो जीने की राह में और जो कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा हुआ है कि सतलोक में मैथुन से बच्चे पैदा होते हैं और शब्द से भी होते हैं, तो मैनेजमेंट ने तो सही लिखा है भाई। इस वीडियो में जो परमात्मा ने बताया है कि सतलोक में दो प्रकार से सृष्टि है, हालांकि दास इसका विश्लेषण बहुत बार कर चुका है, लेकिन कुछ नए नए भाई बहन साथ संगत से जुड़ते हैं, वो पहले वाले वीडियो देख नहीं पाते, इसलिए दास को थोड़ा सा जिक्र करना पड़ता है। कोई बात नहीं। तो पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए जिसमें परमात्मा सतलोक में दो प्रकार की सृष्टि की बात कर रहे हैं, नाद और बिंद से। देखो, ती गुरु प्रताप ती प्रतिमा दो है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका वेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है कि वहां परमात्मा ने, वहां पर जो परमात्मा सतलोक के 3 डिवीजन है, बाहर के स्थान, बाहर बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान है। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे, पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं, वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये, परमात्मा ने सतलोक में दो प्रकार से सृष्टि बताई है, नाद और बिंद। नाद और बिंद से, मैथुन से नहीं बताई। जबकि मैनेजमेंट ने जीने की राह में और कबीर सागर के सरलार्थ में और अन्य जगह ये लिखा है कि सतलोक में 90% संतान उत्पत्ति मैथुन क्रिया से होती है, मैथुन क्रिया से। तो यहां पे जो विरोध हमने किया है वो मैथुन क्रिया का किया है, नाद और बिंद का नहीं किया। नाद और बिंद तो है ही वहां पे, हमने कब मना किया कि वहां पे नाद और बिंद से नहीं है। हमने विरोध किया है ज्ञान आधार से मैथुन क्रिया का, कि जो मैथुन क्रिया यहां इस गंदे लोक में होती है बच्चे उत्पन्न करने के लिए, पति पत्नी का जो कर्म होता है वो करके, वो सतलोक में नहीं है। क्योंकि जब वहां पे नाड़ी तंत्र का शरीर ही नहीं है तो वहां पे मैथुन क्रिया का क्या मतलब रह गया। तो नाद और बिंद है। अब नाद और बिंद क्या है सतलोक में? पुण्यात्माओं, सतलोक में जो परमात्मा वीडियो में जिक्र कर रहे हैं, दो प्रकार की सृष्टि है। एक सृष्टि है वहां पे नाद की, नाद यानी वचन। तो नाद की सृष्टि कहां होती है? परमात्मा के आसपास में जो हंस होते हैं, परमात्मा के आसपास में जो हंस होते हैं, जिनकी उत्पत्ति परमात्मा अपने शब्द से करता है, जिनकी परमात्मा कबीर साहेब अपने शब्द से जिनकी उत्पत्ति करता है, उनको कहते हैं नाद उत्पत्ति। उनको नाद वंश के बच्चे कहते हैं, नाद वंश के उनको भगत कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति सत्यपुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक में अपने सिंहासन के आसपास अपने वचन से करता है, अपने सेवकों के रूप में या वहां की सृष्टि के रूप में। उसको कहते हैं नाद, नाद सृष्टि। जो परमात्मा अपने नाद से यानी अपने वचन से जो बच्चे उत्पन्न करता है उसको कहते हैं नाद। और एक होती है बिंद। बिंद सृष्टि क्या है? सतलोक में जो स्त्री पुरुष हैं, जो हंस और हंसनी हैं, वो स्त्री और पुरुष जो अपने शब्द से जो बच्चे उत्पन्न करते हैं उसको कहते हैं बिंद सृष्टि। यानी जब परमात्मा सतलोक में अपने शब्द से संतान उत्पत्ति करते हैं, आत्माओं की उत्पत्ति करते हैं, उसको कहते हैं नाद। और वहां के जो भगत और जो बहन हैं, यानी वहां पे जो भगत और जो भक्तमती हैं, मतलब हम उनको उसी हिसाब से बोलेंगे, हालांकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्त्री पुरुष के रूप में वहां पे जरूर हैं। तो सतलोक में जो स्त्री पुरुष जो निवास करते हैं और वो अपने शब्द से जो संतान उत्पत्ति करते हैं उसको कहते हैं नाद सृष्टि। मैथुन सृष्टि सतलोक में नहीं है। 27 साल हो गई, गुरुजी ने कोई 27,000 बार सृष्टि रचना सुनाई होगी। एक भी गुरुजी का ऐसा कोई सत्संग बता दो ऑडियो वीडियो में जिसमें परमात्मा ये कह रहे हो कि वहां पे मैथुन से सृष्टि है। जबकि परमात्मा ने तो
मैथुन से सृष्टि को सतलोक में नजरअंदाज किया है। खुद कह रहे गुरुजी कि वहां पे शब्द से उत्पत्ति होती है, मैथुन क्रिया नहीं है। तो सतलोक में आके सतपुरुष ने एक कमल के फूल पर, कमल का फूल बिना पानी के वैसे अपनी शक्ति से ऐसे बनाया, उसके ऊपर सफेद कमल के फूल पर स्वयं सतपुरुष आकार में आ गया। उनकी इतनी चमक है कि एक रूम में इतनी चमक निकलती है जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे, और दोनों की रोशनी मिलकर जो चमक देवा पर गर्मी ना हो, इतनी झलक उस बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष के एक रूम में तो निकल रही है। इतना उनका तेजोमय शरीर है। तो सतपुरुष ने अपने कहते हैं 17 शब्द उच्चारण किए, वह सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हो और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। ध्यान से सुनना बागे। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। पहले शब्द से दीप। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सतलोक में शब्द से सृष्टि है, ये मैथुन क्रिया नहीं है। तो हम उन पुस्तकों में लिखी उस मैथुन सृष्टि का समर्थन हरगिज नहीं कर सकते। ये हमारे परमात्मा जी के वचनों के विरुद्ध है, उनके वचनों के खिलाफ है। इसीलिए हम इस अज्ञान को जो इन पुस्तकों में ठोक रखा है मैनेजमेंट के द्वारा, हम इनकी सेवा करने से भक्तों को मना करते हैं। वरना ज्ञान प्रचार तो हम खुद ही कर रहे हैं परमात्मा का। ये लाइव आना, परमात्मा के विषय में बताना, परमेश्वर के द्वारा दिए गए सत्संगों के सार को बताना उनके आशीर्वाद से, ये भी तो ज्ञान प्रचार ही है। तो इस प्रकार से है वहां पे। तो उम्मीद करता हूं ये सृष्टि वाला भी भाई बहनों का भ्रम निवारण हो गया होगा। और उसके बाद में तीसरी हम बात करेंगे आगे, जो ये हिसार जेल के नाम से जो वीडियो कॉलिंग हो रही है और जिस प्रकार से संगत को भ्रमित किया जा रहा है कि सुबह 5 बजे गुरुजी आशीर्वाद देंगे वीडियो कॉल से, सभी भगत उस आश्रम में आ जाओ, उस आश्रम में आ जाओ। भगत समाज को भ्रमित किया जा रहा है ज्ञान से कोसों दूर ले जाके। उस पर भी हम आगे जिक्र करेंगे। उससे पहले 2 पॉइंट और हैं, वो दास आपके सामने रखना चाहेगा। उसके बाद में अगली जो शंका है वो ये है कि एक शब्द आता है परमात्मा का। देखो, शंका चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो पुण्यात्माओं, अगर नहीं निकल रही है तो उस भगत के लिए तो पहाड़ है। तो ऐसे ही किसी भगत भाई ने कोई शंका भेजी थी कि भगत जी एक शब्द आता है पाठ प्रकाश के समय, जो आता है बधाई का अंग, मारे हुआ पाठ प्रकाश बधाई में बांटूंगी। तो वो भगत कह रहा था कि गुरु जी ने तो बधाई देने से मना किया है, किसी को विश करने से मना किया है, हम किसी को बधाई दे नहीं सकते, इससे हमारी भक्ति खंडित होती है। तो भगत जी ये बधाई शब्द यहाँ पे क्यों आया है? तो देखिए पुण्यात्माओं, बधाई बधाई में अंतर है। हम किसी को वैसे बधाई नहीं दे रहे कि किसी ने कोई क्रिकेट के मैच में छक्का मार दिया और हम कह रहे हैं वाह वाह जय हो और गाड़ दिए लठ, या वैसे कोई बधाई नहीं दे रहे। अगर किसी की नौकरी लग गई किसी के बच्चे की तो जाके हमको शाबाशी नहीं दे रहे, हम उसको बधाई नहीं दे रहे। वो बधाई नहीं है, ये बधाई है भक्ति मार्ग में खुशी की। जब एक भगत के घर पे पाठ होता है, परमात्मा उसके घर पे आने होते हैं, तो वो भगत कितना भाव विभोर होगा, उसको कितनी खुशी होगी। तो वो कह रहा कि बधाई हो बधाई हो, वो पूर्ण परमात्मा आज मेरे घर पे आ रहे हैं। वो परमेश्वर के जो पावन चरण कमल हैं आज मुझ नीच के जो है दरबार में मेरे घर में पढ़ने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, आप बधाई के पात्र हो, परमात्मा आप बधाई के पात्र हो। जैसे हम कहते हैं ना कि धन्य है भाई संत रामपाल जी महाराज, धन्य है परमात्मा जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। तो हम उनको धन्यवाद वैसे थोड़ी कर रहे हैं,
हम उनकी महिमा के रूप में कर रहे हैं कि धन्य हैं धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। तो यहां पे जो बधाई शब्द है ये परमेश्वर के लिए है। वो आत्मा अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है, उनको बधाई दे रही है और वो खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रही है कि आज मेरे परमात्मा मेरे घर पे जो है समागम के लिए आ रहे हैं। जिस प्रकार से पुण्यात्मा एक शब्द है स्वार्थ, तो गुरुजी ने मना कर रखा ना कि स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए भक्ति मार्ग में। अगर भक्ति मार्ग में स्वार्थ आ गया तो वहीं आपका बेड़ा नाश हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने यह भी बताया ना कि आत्म कल्याण आपका सबसे बड़ा स्वार्थ होना चाहिए। अगर आत्म कल्याण रूपी स्वार्थ आप ध्यान में नहीं रखोगे आप भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना स्वार्थ के यहां कोई काम नहीं करते किस ब्रह्मांड में। इसलिए परमात्मा ने आत्म कल्याण को जीव के लिए सबसे बड़ा स्वार्थ बताया उसका, कि अगर तू इस स्वार्थ के वसीभूत होके भक्ति नहीं करेगा तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भक्ति मार्ग में स्वार्थ मना भी है और परमात्मा ने कह दिया कि तुझे स्वार्थ भी रखना पड़ेगा, लेकिन वो स्वार्थ हमने भक्ति से संबंधित रखा है, अपने आत्म कल्याण के लिए रखा है, लोगों को लूटने के लिए नहीं रखा। इसी प्रकार जो बधाई है हम किसी भाई को उसकी नौकरी लगने पे, उसके बच्चा होने पे नहीं दे रहे, उसके जन्मदिन पे नहीं दे रहे, उसके रिटायरमेंट आने पे नहीं दे रहे। हमारे घर में परमात्मा आ रहा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं भी मैं बधाई की पात्र हूं कि परमेश्वर ने मुझे मानव जन्म दिया और मुझे अपनी शरण में लिया और आज वो भगवान मेरे घर पे आ रहे हैं। तो वो पाठ प्रकाश के समय बधाई के अंग वाली बधाई है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो इन चीजों का। तो ये बधाई का भी हो गया। उसके बाद में चौथा नंबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी भाई बहन ध्यान से सुनिएगा। अभी परमात्मा ने दया कर रखी है, जो पुस्तक हमने लिखी थी परमेश्वर के आशीर्वाद से कल की आ चुका है। वो पुस्तक बिल्कुल तैयार है, हालांकि उसका छपना बाकी है, लिख के बिल्कुल पुस्तक परमात्मा ने तैयार करवा दी है। वो पुस्तक अभी तक छप भी जाती, लेकिन थोड़ा सा परमात्मा ने ये प्रेरणा करी कि पहले वो पुस्तक भेजेगा, फिर ये 100 शंका समाधान वाली पुस्तक बन रही है, फिर तू इसको कोरियर करेगा तो डबल खर्चा हो जाएगा। तो दोनों पुस्तकों को एक साथ ही छपवा ले, और दोनों पुस्तक और भक्ति बोध जिसको जरूरत होगी और मेमोरी कार्ड, ये चारों चीजें जिस आत्मा को जरूरत होगी उनको कोरियर से एक साथ ही भेज देना या साथ संगतियों में पहुंचा देना। तो आज परमेश्वर ने दया बख्शी है, पिछले 10 दिन से उसी पुस्तक के ऊपर हम लगे हुए थे, 100 शंका और समाधान। पुण्यात्माओं, ये जो 100 शंका और समाधान जो पुस्तक परमेश्वर ने सत प्रेरणा और अपने विशेष आशीर्वाद से जो लिखवाई है, तो जो तकरीबन 100 पेज के आसपास होगी। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी मोटी पुस्तक नहीं है और ना ये पुस्तक ये पवनदास लिखने वाला है। निमित्त मालिक ने दास को बनाया है, या मेरे आसपास जो भाई बहन रहते हैं सेवा में उनको बनाया है, लेकिन ये बुद्धि, ये प्रेरणा, ये सब कुछ उस परमेश्वर का है। क्योंकि भक्ति और मर्यादा, भक्ति अगर शरीर है तो मर्यादा उसकी रीढ़ की हड्डी है। भक्ति अगर शरीर है तो रीढ़ की हड्डी मर्यादा है। अगर रीढ़ की हड्डी में जरा से भी चोट लग गई आदमी सीधा होकर नहीं चल सकता। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस भक्ति मार्ग में उनकी मर्यादाओं को लेकर खुलासा करना, उनकी मर्यादाओं को लेकर विस्तार से लिखना। अभी तक जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमें जो नियम बताए हैं, जो मर्यादा बताई है, परमात्मा ने केवल हमारे को वो नियम बताए कि आपने शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीनी, ज्योतिष के पास नहीं जाना, देव देवता नहीं पूजने। लेकिन परमेश्वर ने अपने सत्संगों में तो खुलासा कर दिया कि बीड़ी क्यों नहीं पीनी, शराब क्यों नहीं पीनी, देव देवता क्यों नहीं पूजने, ये काम क्यों नहीं करना, वो काम क्यों नहीं करना। लेकिन मर्यादा का जो कार्ड है, जो लिफाफा है, जो पर्चा है, जो दिया जाता है नाम दीक्षा के समय, उसमें परमात्मा ने विस्तार से नहीं लिखवाया कि उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर ये काम नहीं करना तो ये काम क्यों नहीं करना, मेन चीज तो वो है ना कि क्यों नहीं करना, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो तर्क क्या है, जिससे कि संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये काम मुझे इसलिए नहीं करना, देव देवताओं की पूजा मुझे इसलिए नहीं करनी। तो पुण्यात्मा, वो क्यों, क्या, क्यों, इन सभी चीजों को परमात्मा ने तकरीबन 100 शंकाएं, और 100 शंकाओं में भाई सब कुछ आ गया। ये पुस्तक पढ़ने के बाद में अगर कोई आत्मा ये कहती है कि मेरे मन में शंका है, पुण्यात्मा, उसकी भक्ति करने की नीयत नहीं है। उसकी भक्ति करने की नीयत ही नहीं होगी, या फिर वो पागल है, दो में से एक चीज होगी। परमात्मा ने जो भी शंकाएं हैं भक्ति मार्ग में, जो आ सकती हैं, जो काल पैदा कर सकता है,
जो आपके जरूरत की हैं। अगर जिस भगत भाई बहन ने ये 100 शंका व समाधान नाम की पुस्तक पढ़ ली पूरी ध्यान से, पुण्यात्मा, वो आत्मा निसंशय हो जाएगी परमात्मा के भक्ति मार्ग में। और ये परमात्मा ने वो पुस्तक बनवा दी है ज्ञान आधार से, जब तक ये भक्ति चलेगी परमात्मा की, वो पुस्तक भी साथ चलेगी, वो पुस्तक साथ चलेगी। पुण्यात्माओं, इतनी बेहतरीन पुस्तक परमेश्वर ने सत प्रेरणा करके अपने दासों को निमित्त बना के बनवाई है। तो उस पुस्तक को ऐसा नहीं पुण्यात्माओं कि हम ऐसे चलते चलते लिख देंगे। अगर एक शब्द भी इधर से उधर हो गया या एक भी शंका के समाधान में अगर कोई त्रुटि रह गई और उस आत्मा ने यदि उस चीज को सत्य मान के फॉलो कर लिया, तो पुण्यात्माओं मैं भी दोषी और वो भाई भी दोषी। तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ी, यानी संगत को वीडियो बना बना के जगाने से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी का काम था ये पुस्तक लिखना। और ये पुस्तक पुण्यात्माओं परमात्मा के विशेष 24 घंटे सिर पे हाथ रखने के अलावा ये बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि मर्यादा है। लिखेंगे क्या जब खुद ही मर्यादाओं में नहीं है और खुद ही इतनी शंकाओं में भगत समाज उलझा हुआ है, वो शंका समाधान कहां से कर देगा। ऐसी ऐसी जटिल शंकाएं हैं उसके अंदर जिनका हमने अभी तक जिक्र भी नहीं सुना है, वो भी परमात्मा ने उसमें ऐड करवा दी हैं। बिल्कुल छोटी से लेके सुई से लेके हाथी तक सारी जो शंकाएं एक भगत के मन में आ सकती है, काल पैदा कर सकता है, वो सारी शंकाएं परमात्मा ने उसमें ऐड करवा दी हैं। बहुत ही बेहतरीन और अनमोल पुस्तक होगी और दोनों पुस्तकें परमात्मा दया करेंगे तो इस महीने के एंड तक छप जाएंगी। दास आपको यह बताना चाहता है कि देखो मैं भी 2 कोटि का जीव हूं, हो सकता है मेरे को परमात्मा ने जितनी प्रेरणा की उतनी शंकाएं तो मैंने ऐड कर ली सारी, फिर भी ऐसी कोई शंका बच गई हो वास्तव में जिसका जिक्र उस पुस्तक में करना जरूरी है और मुझे याद नहीं है, उसके लिए पुण्यात्माओं ये जो लाइव वीडियो आप देख रहे हैं, इस लाइव वीडियो में ऊपर जो मैसेज बना के डाला हुआ है, उस मैसेज में सबसे नीचे मुझ पवन दास का मोबाइल नंबर है 8769548494 8769548494। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जी अगर ऐसी कोई जटिल कोई शंका हो, नॉर्मल मत लिखना, जो वो तो परमात्मा ने सब लिखवा दिए। जो ऐसी समस्या जो वास्तव में आपको भक्ति नहीं करने दे रही है, जो जायज है, तो वो शंका आप जी उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। अगर वो जायज होगी, परमात्मा प्रेरणा करेंगे, लिखने के योग्य होगी, तो उस पुस्तक में वो शंका और उसका समाधान भी ऐड किया जाएगा। टीचर हमारे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। परमेश्वर चुपचाप हिसार जेल में बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है क्या है और क्या नहीं है। जो उनका होगा, जो उनके संकेतों को समझने लायक होगा, वही आत्मा यहां से पार हो पाएगी। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पावे अटल सुहाग रे। यदि हम आज गुरु जी के 27 साल से सत्संग कर करके इतनी मेहनत के बावजूद हमें यहां परमात्मा ने पहुंचाया, इस स्तर पे लाके खड़ा किया, और आज भी यदि हम उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के विचार नहीं करते हैं, चिंतन मन नहीं करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए भी यदि हम लोग सोचते नहीं हैं, सही और गलत का निर्णय करने के लिए दोनों पक्ष की बातें नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे मूर्खों को परमात्मा सतलोक में नहीं लेके जाएगा। परमात्मा कहते हैं अगर एक आत्मा भी जब मैं इस पृथ्वी पे आता हूं और एक आत्मा भी अगर मेरा ज्ञान अच्छे से समझ के मेरे साथ सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो परमेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा मिशन सफल हो गया। वरना इस काललोक से तो एक आत्मा को निकालना भी महाभारत है, एक आत्मा को निकालना भी। तो पुण्यात्माओं निकलेगा वही जो परमात्मा के संकेतों को समझेगा, परमात्मा के इशारों को समझेगा, वही आत्मा यहां से निकल पाएगी, वरना बाकी आत्मा नहीं निकल सकती। तो आजकल भगत भाई बहनों को एक वीडियो के माध्यम से गुरुजी के दर्शन करवा के उनको बड़ा बरगलाया जा रहा है, उनकी मर्यादाएं तुड़वाई जा रही हैं। हां जी, अगर वो वीडियो अगर हिसार जेल से गुरुजी का भी है, तो भी भक्तों को दर्शन करवा के उनकी मर्यादा तुड़वाई जा रही है। उस वीडियो से भी मर्यादा टूट रही है। यही तो सूक्ष्म चाल है काल भगवान की। वो ऐसे तो फंसाता है, जीव समझ नहीं पाता कि मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, और वो उलझ के रह जाता बिना ज्ञान के। इसलिए परमात्मा ने इस मार्ग को ज्ञान मार्ग का नाम दिया और कहा कि साध संगति से भेद जो पाया, यानी भेद उनके सत्संगों का, उनके संकेतों का, गुरुजी क्या चाहते हैं, उनका मिशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वो सारा का सारा भेद आपको साध संगति से ही मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन बेचारे भ्रमित होके उन आश्रमों में वहां पे जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा
ये देखना चाह रहा है कि 27 साल से इन भोली आत्माओं को मैंने जो अनमोल ज्ञान यहां पे आके दिया है, 21 ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो मैंने इनको दिया है, उस ज्ञान को ये कितना पचा पाए हैं, कितना समा पाए हैं, कितना आत्मसात कर पाए हैं, या मेरे से ज्ञान लेके भी भेड़ चाल में चलना इन्होंने अपनी आदत बना ली। परमात्मा ये परीक्षा ले रहे हैं इन मैसेजों के माध्यम से, इस वीडियो कॉल के माध्यम से जो दर्शन करवाए जा रहे हैं। परमात्मा ये देख रहा है कि ये आत्मा मुझे शब्द रूप में अपने साथ मानती है या फिर शरीर रूप में अपने से दूर मानती है। यानी शब्द रूप में ये मुझे अपने पास मानते हैं कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। घट यानी शरीर, जगदीश यानी परमात्मा। जगदीश की जो संजीव विच्छेद है वो परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ नाम की जो पुस्तक है उसमें किया हुआ है। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। उसका खुलासा किया परमात्मा ने कि जगदम्बा शब्द का क्या अर्थ है। अगर जगदम्बा नाम आते हम तो सोचेंगे माता दुर्गा का नाम है जगदम्बा, नहीं, उसके तो शरीर का नाम है। लेकिन जगदम्बा शब्द की वास्तविक परिभाषा क्या बताई गुरुजी ने? जगत प्लस अम्मा, जगत अम्मा, जगदम्बा। हम उसको अपभ्रंश भाषा में क्या बोलते हैं? जगदम्बा, जबकि वास्तव में वो शब्द क्या है? जगत अम्मा। तो जगत की अम्मा कौन है? सारे सृष्टि को पैदा करने वाली कौन है? कौन है जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, रचना की? कबीर परमेश्वर। वो कबीर परमेश्वर कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो जगदम्बा कौन हुई? सतगुरु रामपाल जी भगवान। जगदीश, जगत प्लस ईश, जगत यानी संसार, ईश यानी भगवान। संसार का स्वामी कौन है? जगत का ईश कौन है? भगवान कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान, कबीर परमात्मा। तो जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। तो परमात्मा ये परीक्षा ले रहा है उस वीडियो के माध्यम से कि ये नालायक अभी भी मुझे अपने से दूर समझ रहे हैं या मुझे शब्द रूप में अपने साथ समझते हैं कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। और मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखता हूं इस वाणी को इन्होंने कितना समझा, कितना पहचाना कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और देखता हूं ये मुझे ढूंढने के लिए एक वीडियो में, एक मोबाइल में, अपने गुरुजी को ढूंढने के लिए ये किन किन आश्रमों में जाके धक्के खाते हैं कि गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी के दर्शन होंगे। पुण्यात्माओं, वहां जब आप जाओगे तो आपके सामने एक वीडियो चला दिया जाएगा। आपके सामने वहां पे एक वीडियो चला दिया जाएगा। कैसा वीडियो चला दिया जाएगा? जो आजकल आप जी देख रहे हैं, जो हिसार जेल के नाम से भेजे जाते हैं कि भाई हिसार जेल से गुरुजी का वीडियो आ चुका है, सभी भाई बहन गुरुजी के ऑनलाइन दर्शन कर लो और दर्शन करके सभी भाई बहन मोक्ष प्राप्त कर लो और जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ, नहीं तो पवनदास सबको भ्रमित कर देगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार की वीडियो। परमेश्वर की प्यारी संगत को दास का शुभ आशीर्वाद है। परमात्मा आपके ऊपर ऐसे रजा रखा है। बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत शांतिपूर्वक समागम। इस प्रकार के वीडियो सुबह 5 बजे मोबाइल पे चला के या कंप्यूटर पे चला के और भक्तों को कहते हैं लो जी गुरुजी आ गए, दर्शन कर लो, गुरुजी आ गए, दर्शन आ गए। और जो भगत बेचारे जो भोले भाई बहन है वो क्या करते हैं? जय हो गुरुजी, जय हो सत साहिब गुरुजी, सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, पूरा होल गुंजा देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। मैनेजमेंट उनको खुश कर देता है, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। भगत भी शांति, आनंद आ जाता है उनको, आत्मा उनकी तृप्त हो जाती है, दर्शन हो गए, खुश हो जाते हैं। खुश। पुण्यात्माओं, तुम्हें मीठी गोली दी जा रही है, मीठी गोली। जो मीठी गोली इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल निरंजन की धर्म पत्नी दुर्गा ने विष्णु भगवान को दी थी, वो मीठी गोली ये मैनेजमेंट तुम्हारे को दे रहा है मोबाइल में गुरुजी के दर्शन करवा के। जब विष्णु जी अपने पिताजी की खोज में निकले
और उनको नहीं मिला, वापस आ गए। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा तूने अपने बाप के दर्शन किए? बोला माताजी नहीं हुए। शाबाश बेटा, तूने सच बोल दिया। अब मैं तुझे तेरे पिताजी के दर्शन करवाती हूं। दुर्गा क्या बोली? बेटा मैं तुझे तेरे पिताजी के दर्शन करवाती हूं, आंखें बंद कर ले और सहस्रार कमल में ध्यान लगा। अब विष्णु जी ने सहस्रार कमल में ध्यान लगाया तो दुर्गा बोली देख बेटा, झिलमिल झिलमिल ज्योति हुई। ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की कि सहस कमल में ध्यान लगाई और झिलमिल झिलमिल ज्योति हुई। और कहा बेटा ये तेरा बाप, हाँ हो गए ना दर्शन, ये तेरा पिताजी। और विष्णु जी खुश हो गए, मेरे को बाप के दर्शन हो गए, मेरे को पिताजी के दर्शन हो गए। तो पुण्यात्माओं, इन काल के एजेंटों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, इन बेचारे भोले भगत भाई बहनों को जो ज्ञान में कमजोर हैं, कोई अपनी बीमारी को लेके जुड़ा है, कोई अपनी डायबिटीज को लेके जुड़ा है, कोई अपने भूत भगाने के लिए जुड़ा है, कोई देखा देखी में ट्रैक्टर के नीचे लूम के चला गया और नाम लेके आ गया, कोई ड्राइवर साथ में गया था उसको भी जबरदस्ती नाम दिला दिया। ये ऐसे भगत भाई बहनों को बेचारों को भरमाया जा रहा है गुरु जी के आड़ में। जैसे दुर्गा ने विष्णु जी को खुश कर दिया था। अब हम सब जानते हैं वो काल का रूप थोड़ी था कि सहस्रार कमल में ध्यान लगावे, झिलमिल झिलमिल ज्योति होवे। वो झिलमिल झिलमिल थोड़ी रूप है उसका, रूप तो भगवान ने बताया ना उसका कैसा है। तो इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बेचारे भोले भगत भाई बहनों को गुरु जी के दर्शन करवाने के नाम पे उनको भ्रमित कर रहा है। और भ्रमित करने के पीछे जो रीजन है उनका, ये देखो, मैनेजमेंट काल का एजेंट है, सबसे बड़ा स्वार्थी है। और ये कभी भी संगत को गुरु जी के दर्शन करवाने के लिए नहीं बुलवाएगा। ये इतने बड़े दातार, इतने बड़े दयालु नहीं है ये जो संगत को गुरु जी के दर्शन करवाने के लिए बुलाएंगे। वहां फिर क्या होता है, आ गए वीडियो, हो गए दर्शन, हो गए, फिर पवन दास की राम कथा शुरू हो जाएगी। आधा घंटे पवन दास की वहां पे कथा चलेगी पूरी, मतलब गुरुजी से ज्यादा चर्चा फिर वहां पे पवन दास की होगी कि भक्तों तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो गुरुद्रोही है और उसके संपर्क में नहीं रहना वरना तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम मिशन से निकाल दिए जाओगे, हैं, उसके संपर्क में नहीं रहना। फिर उनको राम कथा सुनाई जाती है मुझ पवन दास की। पुण्यात्माओं, मेरे उन भगत भाई बहनों को विचार करना चाहिए, भाई हम सत्सेवक तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम एक ही गुरु की संतान है। और भाई राक्षस भी उस परमात्मा के भगत हुआ करते थे और देवता भी परमात्मा के भगत हुआ करते थे। तो आज स्थिति वही है इस काललोक में। ये मैनेजमेंट वाले राक्षस रूप धारण कर चुके हैं अपने विचारों को लेके, और हमारे को परमात्मा ने ज्ञान देके देवता रूप में खड़ा किया हुआ है। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का विचार करो, तुम कहां भग रहे हो भगवान के दर्शन करने के लिए, कहां भग रहे हो। अगर वहां जाके कोई यूपी का, कोई एमपी का है, वो पंजाब के आश्रम में जा रहा है, मध्य प्रदेश के आश्रम में जा रहा है बेचारा इतना पैसा खर्च करके, गुजरात के आश्रम में जा रहा है कि सुबह 5 बजे गुरुजी के दर्शन होंगे वीडियो कॉल से। अरे मेरे नादान भाई और बहनों, मुझे ये बताओ ये क्या है। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आपा मध्य आप सुनाओ, तो परमात्मा स्वयं ही आए हैं। आप पे आरती नहीं, आप पे साधे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। ये क्या है? ये मोबाइल है मेरे पास में, और मोबाइल में ये क्या है? गुरुजी। ये वीडियो चल रहा है ना गुरुजी का, गुरुजी है ना। तुम रोज अपने घर पे सत्संग सुनते हो ना मोबाइल में, वीडियो में गुरुजी का, ऐसे ही। और इसी मोबाइल में और वीडियो में तुम हजारों किलोमीटर अपना पैसा बर्बाद करके तुम दर्शन करने के लिए जा रहे हो। अरे तो फिर ये कौन है? ध्यान से देखो, कहीं आसाराम जी तो नहीं है? ध्यान से देखो, आसाराम है या तुम्हारे गुरु हैं? अगर तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे गुरु के ये वीडियो अगर तुम्हारे घर पे हैं और अगर टीवी चैनल पे आते हैं तुम्हारे मोबाइल में, तो मेरे मूर्ख भाई बहनों, और कौन से गुरुजी के दर्शन करने तुम जा रहे हो? अरे वहां कौन से साक्षात दर्शन करवाए जा रहे हैं तुम्हारे से? वहां कौन से गुरुजी आ रहे हैं साक्षात तुम्हें दर्शन देने? इसी मोबाइल में यही वीडियो तुम्हें वहां दिखाया जाएगा और ये मोबाइल, ये वीडियो तुम्हारे घर पे है,
और तुम कह रहे हो गुरुजी के दर्शन हो गए, गुरुजी के दर्शन हो गए। तो रोज क्या अपने घर पे इस वीडियो के माध्यम से तुम काल भगवान के दर्शन करते हो? क्या तुम इनको गुरुजी नहीं मानते? क्या तुम इनको गुरुजी नहीं मानते? जब तुम साधना टीवी पे सत्संग सुनते हो, अपने घर में मोबाइल चलता है, उसमें ये वीडियो चलते हैं, तो वो तो गुरुजी हो गया। और ये नहीं हुआ, ये नकली हो गए। ये देखो तुम्हारी बुद्धि, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन बिना साथ संगति के तुम्हें कौन समझाए? बिना साथ संगति के तुम्हारे कहां से समझ में आएंगी ये बातें? तो भाई और बहनों, मूर्ख मत बनो। परमात्मा धरती पे है, मौका चूक जाओगे। 650 साल पहले की तरह देखा देखे में अपना जन्म बर्बाद मत करो। परमात्मा कहते हैं, दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत ना जाइए। काया माया कहां बपूरी, तन मन शीश चढ़ाइए। अरे इस दिल में दर्शन करो, भक्ति करके, भक्ति करके। और तुम भक्ति करते नहीं, मर्यादा में तुमको रहने नहीं दिया जाता, मर्यादा तुम निभा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सरदार ही मर्यादा में नहीं है। जब मैनेजमेंट खुद ही मर्यादा में नहीं है, सारे उल्टे कर्म उल्टे कुकर्म करता है, तो तुम्हें मर्यादा का पाठ कहां से पढ़ा देगा? और तुम उनके फॉलोवर कहां से मर्यादा निभा लोगे? तो पार हुआ जाएगा मर्यादा से, गुरुजी के द्वारा दी गई भक्ति को करने से। गुरुजी के दर्शन करने से पार नहीं होगे। अगर गुरुजी के दर्शन करने से पार हो जाते तो भाई ये वीडियो सुन लो गुरुजी का, मैं नहीं कह रहा, गुरुजी कह रहे हैं। अगर तुम दर्शनों से पार हो सकते हो तो रोज दर्शन करो, वरना ये वीडियो भी गुरुजी का ही है। ये इस वीडियो में भी गुरुजी कह रहे हैं कि तुम दर्शनों से पार होगे या नहीं होगे। अगर दर्शनों से पार हो सकते हो तो चाहे रोज इनके आश्रमों में बैठे रहो, रोज वीडियो कॉल करो, रोज दर्शन करो, भक्ति छोड़ दो, फिर क्या जरूरत है फिर भक्ति की? तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, दर्शनों से पार होगे या नहीं होंगे? मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहां दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दे दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे, उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम परमात्मा ने हमें विधि बताई है, वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे, उस भक्ति की शक्ति योग के बलते, भक्ति के बल से, उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे, वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जाएंगे। उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर भी विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दी गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, केवल दर्शन मात्र नहीं। स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने। ये भी गुरुजी कह रहे हैं भाई कि परमात्मा के दर्शनों से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा परमात्मा के द्वारा बताई गई भक्ति विधि को मर्यादा में रह के करने से, वरना 650 साल पहले 64 लाख उसी समय पार हो जाते हम। तो भाई और बहनों, हमारी तो जिम्मेदारी, हमारी तो सेवा केवल आप परमात्मा की प्यारी आत्माओं तक संदेश पहुंचाने की है। अगर आप मान जाओगे तो आपका भला है, नहीं मानोगे तो आपका नुकसान है। हमारी तो दोनों तरफ से सेवा बन रही है संदेश देने की, संदेश वाक के रूप में। तो विचार आप भाई बहनों ने ही करना पड़ेगा। कुछ भगत भाई बहन कहते हैं कि भगत जी गुरुजी की जमानत, गुरुजी की जमानत। भाई ये पकड़े दोनों कान, हमारी हिम्मत नहीं है गुरुजी की जमानत करवाने की। कोई किसी सत्सेवक की हिम्मत नहीं है गुरुजी की जमानत करवाने की।
8 साल से तेरे मैनेजमेंट ने पाँव पीट लिए, 8 साल से तेरे मैनेजमेंट ने पाँव पीट लिए, करवा ली जमानत? करवा ली? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये समर्थ है, ये धनी है, ये परमात्मा है धरती पे। अगर इसके भगत इसको जमानत करवा के बाहर लाएंगे, दुनिया इसको भगवान नहीं मानेगी। ये भगवान दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा अगर भगत इसकी जमानत करवा के बाहर निकलवा देंगे तो। श्री रामचंद्र जी की खड़ी खड़ी बेइज्जती करते हैं परमात्मा, उसकी असमर्थता की। क्या बोल के? जब राम रावण युद्ध हो रहा था, नागफास में भगवान श्री राम और उसकी पूरी सेना को बांध दिया गया था। किसने नागफास काटा? गरुड़ जी ने। आदरणीय गरीबदास जी ने क्या बताया? बंधन काटे विपत्ति में और कठिन किया संग्राम, चिन्ह और नर प्राणियों वो गरुड़ बड़ो अकराम। श्री रामचंद्र जी का वो नागफास का बंधन, उसके वाहन गरुड़ पक्षी ने काटा, अपनी चोंच से उन सांपों को मारा, काटा, तब श्री रामचंद्र जी नागफास से मुक्त हुए। और आज वो एग्जाम्पल बन गया कि वो गरुड़ बड़ा या वो राम बड़े, जिस राम का भी बंधन एक पक्षी ने काटा। तो पुण्यात्मा, आज अगर भगती गुरु जी की जमानत करवा देंगे तो कल को दुनिया कहेगी रामपाल जी बड़े या उनके भगत बड़े जिनको जेल से बाहर निकलवाया। तो ये परमात्मा ऐसा मौका दुनिया को नहीं देने वाला। और जो ऐसा मौका लेना चाह रहे हैं वो मान बढ़ाई के भूखे हैं, वो अज्ञानी हैं, वो परमात्मा की नजरों में दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहे हैं। अरे वाणियों पे ध्यान दो, वाणियां क्या कह रही हैं? वाणियां, कबीर 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे सो होय। क्या कहा? 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। 7 दीप और 9 खंड में 21 ब्रह्मांड आ गए पूरे। 7 दीप और 9 खंड में क्या आ गए? 21 ब्रह्मांड। तो वाणी क्या कह रही है? 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो 7 दीप और 9 खंड में सबसे बड़ा कौन है? काल भगवान, ज्योति निरंजन। और वाणी क्या कह रही है कि 7 दीप 9 खंड में अर्थात 21 ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो गुरु जी काल से बड़े हुए या छोटे हुए? 21 ब्रह्मांड में सबसे बड़ा काल। और वाणी कह रही है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु जी से बड़ा ना कोई। तो काल भगवान छोटा हो गया। तो काल से ऊपर कौन हो सकता है? 21 ब्रह्मांड में कोई जीव काल से ऊपर हो सकता है क्या? काल से बड़ा हो सकता है क्या? गुरु जी अगर जीव हैं, मां के पेट से जन्म लेके आए हैं, उनका जन्म हुआ है तो जीव हुए। तो जीव इस वाणी के अनुसार काल से बड़ा हो सकता है क्या? तो काल से ऊपर बताया ये 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो काल से ऊपर अगर कोई बड़ा है तो फिर कौन है? कबीर परमात्मा। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर हैं। और उस कबीर परमेश्वर के बंधन काटने की जो महामूर्ख व्यक्ति सोच रखता है वो सबसे बड़ा दोषी है परमात्मा का। वो तो कब का फेल हो चुका है। वो भले वकील हो चाहे वो जज हो, लेकिन भक्ति मार्ग में ये वकालत और ये जजपना नहीं चलता, यहां अध्यात्म चलता है। पिछले संस्कार साथ होते हैं तब जीव अच्छी सोच पाता है। तो इस प्रकार की जो एक गंदी और जो एक घटिया हरकत है गुरु जी की जमानत के नाम पे हाथ पांव पीटने की, ये सत्सेवक तो नहीं कर सकते हैं। बाकी जो कर रहे हैं वो अपनी दुर्गति भी करवा रहे हैं। और 8 साल हो गई उनको, उन्होंने जैसी भी कोशिश की, बड़े से बड़े वकील कर लिए, एपी सिंह जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कर लिए। एपी सिंह जैसे वकीलों ने भी अपने जितने घोड़े तो जो दौड़ाने थे दौड़ा लिए, लूट लाट के अपना ले दे के अपना निकल लिया। हो गई जमानत, करवा लो जमानत। ये भगवान के तो पैर पकड़ के लाएंगे राजनेता, ये ऐसे नहीं आने वाला। अब पुण्यात्मा, गांव में कभी कभार अगर कोई बहू रूठ जाती थी, अगर किसी के बेटे की बहू रूठ जाती थी, उसके ससुर से या सासू से झगड़ा हो जाता था, तो रूठ राठ के वो अपने पियर चली जाती थी। और एक आधी ऐसी नालायक होती थी, ऐसी ढीठ होती थी कि पहले तो उसका देवर जाता था जाने के लिए, वो नहीं आती थी, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। फिर उसका पति जाता, फिर वो नहीं आती, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। फिर उसका ससुर जाता, हाथ पैर जोड़ता, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। और फिर चौथी बार में 4-5 गांव वाले 2-3 रिश्तेदार मिलके जाते ना, और उसका पति उसका वो ससुर सारे जाके सबके सामने अपनी उतार के वो पगड़ी
उसके पैर में रख दे कि महारानी ये ले, आज के बाद में तेरे को कुछ कहें तो हमने अपने कान पकड़े, आज के बाद में तेरे को कुछ कहा तो हमसे नीच और कोई नहीं, तू चल। तब जाके वो तैयार होती थी कि चल भाई अब चलूंगी। तो पुण्य आत्माओं, ये वकील और ये जजों की तो औकात ही क्या है। ये सारे देश के मंत्री नेतागण अपनी जान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए जब अपनी पगड़ी अपने घुटनों के बल होके जब भगवान के चरणों में रखेंगे तब ये भगवान प्रसन्न होगा, वरना ये रूठ चुका है, ये भगवान रूठ चुका है। ये अब इतनी आसानी से जेल से, इन वकीलों से और इन जजों से नहीं निकलने वाला। कई कहते हैं ना, श्री तुम्हारे गुरुजी भगवान हैं तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे। फिर हमारे भगत कहते हैं कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी भी तो जेल में थे, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। फिर वो कहते हैं श्री कृष्ण जी तो ताले तोड़ के आ गए थे। अरे थोड़ा सब्र करो, ये भगवान ये दीवारें तोड़ के आएगा। तुम्हारे तो ताला तोड़ के आए थे, समय आने दो, ये दीवार तोड़ के आएगा। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये परीक्षा ले रहा अपने भक्तों की, बस थोड़ी सी, इतना ही है बस। ये इसलिए रुका हुआ है कि जो मेरे हैं, जो मेरे वाले हैं, दुनिया वाले की तो मैं बाद में देखूंगा, जो मेरे वाले हैं पहले उनका झाड़ा ले लूं। ये नालायकों ने मुझे क्या समझा, क्या माना और क्या पहचाना, और बाद में फिर आने के बाद चाहे उनके चरणों में पड़े रहना। पुण्यात्मा, इस जन्म में मोक्ष नहीं है। अगर भगत बनना है तो गुरुजी के जेल में रहते सहते बनना है। गुरुजी के आने के बाद तो अंधा, गूंगा, लंगड़ा, बहरा, ज्ञानी, अज्ञानी सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। आज बड़े से बड़ा डॉक्टर है और उसको कोई असाध्य रोग हो गया, इलाज नहीं है, मरने पे है, और कोई कहते ना हमारे गांव में झाड़ा मारता है, वो दौड़ लेगा। और पहले मजाक करता था कि क्या होता है ये झाड़ा वाड़ा, जंतर मंत्र क्या होते हैं, मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने साइंस पढ़ा है, तुम अभी भी अंधविश्वास में घूमते हो। और जब उसकी खुद की जान पे आती है तो वो झाड़ा लगवाने वाले के पास भी भाग लेता है, भाई साहब ले चलो कहां है। तो पुण्यात्माओं, ये समय आने पे ना ये रोएंगे ये भगत आज वर्तमान में, जो वीडियो में जा जाके जो गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं, जो अपने घर पे गुरुजी को नहीं मान रहे। अरे नालायको, अगर उन आश्रमों में या जिन धर्मशालाओं को बुक करके तुम्हारे को मूर्ख बनाया जा रहा है कि सुबह 5 बजे गुरुजी दर्शन देंगे, अरे जेल का तो खुलने का टाइम ही 10 बजे का है। मैं तो खुद मेरठ की जेल में रह के आया था, 7 बजे तो हमारे ताले खुलते थे नाश्ते के लिए, 7 बजे तो नाश्ते के लिए ताले खुलते थे। 5 बजे वीडियो कॉल से बात कौन करवा देगा। मूर्खो, इतना तो दिमाग लगाओ तुम। या गुरुजी को वीडियो कॉल के पास में सुलाते हैं जेल में। पुण्यात्माओं, इतना मूर्खता की भी हद होती है। अरे 5 बजे तो स्टाफ ही नहीं आता जेल का। रात को 8 बजे खाना वाना खिला के जेल में ठोक देते हैं, सुबह 7 बजे जेल के जो है वो दरवाजे खुलते हैं, काउंटिंग होती है, उनकी गिनती होती है। सुबह 7 बजे तो नाश्ते के लिए वो ताला खोलता आके लमड़दार, और यहां 5 बजे वीडियो कॉल पे बात करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, क्या कर रहे हो तुम। अगर वहां जाके तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए हैं तो क्यों अपने घर पे मोबाइल में सत्संग सुनते हो। धिक्कार है तुम्हारा। फिर उन वीडियो में गुरुजी का सत्संग सुनना धिक्कार है। जब तुम्हें यह विश्वास है कि गुरुजी तो वहां दर्शन देंगे और उस मोबाइल में उस वीडियो में देंगे, तो तुम्हारे घर पे इन मोबाइलों में जो गुरुजी की वीडियो है नालायकों, वो किसके हैं। फिर तुम्हें विश्वास ही नहीं है, फिर तुम क्यों सत्संग सुनते हो। इन टीवी चैनलों पे जो गुरुजी की वीडियो में सत्संग आ रहे हैं क्यों देखते हो, जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है। और मालिक कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। परमात्मा विश्वास में है, चापलूसी में नहीं है, कोऑर्डिनेटरों की चमचागिरी में नहीं है। इतना समझाया परमात्मा ने, इतना ज्ञान दिया परमेश्वर ने, इतनी वाणियां बोल बोल के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पुण्यात्माओं हम आत्माओं का भ्रम निवारण दिया परमेश्वर ने। मालिक कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जो फूलों में बांस, ये वाणी है परमेश्वर की कि तेरा साईं तुझ में जो फूलों में बांस, कस्तूरी के हिरण जो फिर ढूंढत घास। तेरा साईं तुझ में जैसे फूलों में बांस और कस्तूरी के हिरण जो भटके, कस्तूरी के हिरण जो फिर ढूंढे घास। बताओ, घर में दरबार लगा रखा है गुरुजी का, रोज वहां पे गुरुजी को दंडोत करता है, 3 समय की आरती करता है,
घर में ज्योति जलाता है, सामने गुरुजी की फोटो रखी है, फिर फोटो में कौन है? अरे वो फोटो हटा दे फिर, जब तुझे विश्वास ही नहीं है कि ये फोटो फालतू में रखी है। इस फोटो में कोई भगवान नहीं है, कोई दर्शन नहीं होते गुरुजी के। गुरुजी ऐसे है ही नहीं। गुरुजी तो मैं वहां जाके सुबह वीडियो कॉल में देखूंगा वो है। तो दीवारों के सामने दंडवत कर रहे हो क्या तुम घर पे? क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो भाई? क्यों अपनी मूर्खता का जो है वो परिचय दे रहे हो? आज ये पीला पर्चा आया है, आज का ही है, 21/9/2022 आज का ही है ये पीला पर्चा। अब कम से कम ये पीले पर्चे से तो आंख खोल लो। आज 21 सितंबर 2022 का पीला पर्चा है, मैनेजमेंट ने भेजा, कह रहा कि गुरुजी ने लिख के भेजा है। तो इस पीले पर्चे में गुरुजी क्या लिख रहे हैं भाई? मेरे मूर्ख भाइयों, कम से कम गुरुजी की तो बात मान लो, मेरी नहीं मानो तो। गुरुजी क्या कह रहे हैं वो तो पढ़ लो। वकीलों की मिलाई पर सतगुरुदेव जी ने कहा है कि पहले हमें यहां का विकल्प नहीं पता था, पैदा होते थे और मर जाते थे, पूर्वज भी हमारे ऐसे ही चले गए, हम सोचते थे कि ऐसे ही चलेगा, वो आए चले गए, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। अब भगवान का पता लग गया। ये ध्यान से पढ़ना ये लाइन। आज 21 सितंबर 2022 का पीला पर्चा है, आज की डेट का। और इसके ये तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखा जा रहा है गुरुजी का नाम लेके? मेरी मत मानो, गुरुजी की वीडियो की भी मत मानो जो मैं दिखाता हूं। ये पीला पर्चा तो तुम बिल्कुल भगवान मानते हो ना, साक्षात की, बिल्कुल ताजा ताजा भगवान है। तो ताजा ताजा भगवान में क्या लिखा जा रहा है? गुरुदेव ने कहा कि यह लीला भगवान ने करी है और इसमें किसी को अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए। न कोई अंदर भेज सकता था, न कोई बाहर निकाल सकता है। स्पष्ट कर दिया, न कोई अंदर भेज सकता था, न कोई बाहर निकाल सकता है। अगर बाहर नहीं निकाल सकता है तो तुम भक्तों से गुरुजी की जमानत के नाम पे 8 साल से क्यों लूटमार चल रही है? क्यों लूटमार चल रही है? जब कोई निकाल ही नहीं सकता तो गुरुजी तो आदेश देंगे नहीं। अगर ये पीले पर्चे में गुरुजी ने लिखा कि मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, तो गुरुजी तो संगत का पैसा मैनेजमेंट को बोल के वकीलों को देके बर्बाद नहीं करवाएंगे ना। गुरुजी को तो पता है ना कि भाई वकीलों से मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो ये कौन पैसा बर्बाद करवा रहा है फिर? वकीलों के माध्यम से कौन अपनी जेब भर रहा है? मैनेजमेंट, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, तुम्हारे नामदान संचालक। क्या लिखा जा रहा है इसमें? गुरुजी ने कहा कि यह लीला भगवान ने करी है और इसमें किसी को अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए। न कोई अंदर भेज सकता था, ना कोई बाहर निकाल सकता है। जिस दिन भगवान का आदेश होगा सब ठीक हो जाएगा, उसका परिणाम देखना कितना बढ़िया होगा। पैर पकड़ के लेके आएंगे नेता लोग, पैर पकड़ के। इस दास से जो परमात्मा ने बुलवा दिया 100% सत्य ऐसा ही होना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस कुत्ते को निमित्त बनाया है, वो सद्बुद्धि बख्शी है, अपना आशीर्वाद बख्शा है, वही होगा। अभी देख नहीं रहे तुम? भगत जी हाथी शब्द ध्यान रखना, मैं भूल ना जाऊं। देख नहीं रहे क्या? लंपी वायरस। ये मीडिया तो बिक चुकी है। भारत की मीडिया तो पेड मीडिया है, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती। लाखों की संख्या में गायें मर रही हैं, लाखों की संख्या में, और आसानी से नहीं मर रही। पूरे शरीर पे फोड़े, पूरे शरीर पे मोटे मोटे गुमड़े, तड़प तड़प के गाय मर रही है। लंपी रोग हो रहा है, लंपी वायरस। और जिस दिन ये वायरस इंसानों में आएगा तब क्या होगा? कहां जाओगे? दुनिया ऐसे भगवान नहीं मानने वाली संत रामपाल जी को। बंदर दिखाएगा परमात्मा। ये तो शुरुआत है, एक संकेत है कि अभी तो जानवरों में आया है लंपी, ये पंपी थोड़े दिन बाद में तुम्हारे अंदर आएगा। कहां जाओगे बच्चों? जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी कर रखी है ना, फालतू नहीं कर रखी। क्या कहा था? ऐसे ऐसे रोग आएंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे कि भाई साहब हमें तो पता नहीं है रोग क्या है। एक कोरोना का इलाज आया नहीं, उससे पहले ये लंपी आ गया। अभी तो जानवरों में आया है। संकेत कर रहा परमात्मा कि सुधर जाओ, संभल जाओ, समय रहते शरण में आ जाओ, नहीं तो लंपी जिस दिन तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा ना, लंबे हो जाओगे सारे के सारे।